धन और स्वास्थ्य पाने की संभावना है, लेकिन दुनिया में यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। क्या चला गया? चरित्र समझते हो? हाँ? इत्र तो समझते हो? इत्र, हाँ? इत्र को क्या कहते हैं? ये इत्र है, आपके व्यवहार का इत्र है। एक इत्र ये है जो आप अपने शरीर पर लगाते हो और उसके लगाने से आपके शरीर के कपड़ों पर आसपास में थोड़ी सुगंधी फैल जाती है। ऐसा होता है कि नहीं जी? तो ये सुगंधी तो जीवन भर रहती होगी उस इत्र की? हाँ जी? पीछे वाले की तो रहती होगी, बोलते ही नहीं। हाँ? नहीं रहती है। वो सेंट की सुगंधी 4 घंटा, 6 घंटा, 1 दिन, 2 दिन ही रह सकती है। लेकिन एक इत्र ऐसा है जिसका नाम है चरित्र। क्या नाम है? चरित्र। ये चरित्र ऐसी चीज है कि आप जब तक इस दुनिया में रहोगे तब तक, और जब इस दुनिया से शरीर छोड़ के चले जाओगे उसके बाद भी, यदि तुम्हारा पहचान मिलेगा तो तुम्हारे चरित्र से मिलेगा। किससे मिलेगा? चरित्र से। क्या आपने सुना है कि बहुत गोरा था बेचारा, मर गया, बहुत महंगा महंगा क्रीम लगाता था, बड़ा सेंट महंगा महंगा लगाता था, इतना मेकअप करता था, महंगे महंगे कपड़े पहनता था, बेचारा दुनिया से चला गया। ऐसा सुना है क्या? क्या किसी व्यक्ति को उसके सुगंधित सेंट, कपड़े, रंग, रूप, चमड़ी से याद किया जाता है? याद संभव है क्या? दुनिया में यदि याद किया जाता है व्यक्ति को तो इस रूप में याद किया जाता है कि बहुत भला इंसान था, बहुत बुरा इंसान था, बहुत ईमानदार था, बहुत सहयोगी था, बहुत दयालु था, बड़ा विनम्र था, बड़ा हंसमुख था, सहयोग करता था, उसके दिल में दूसरों के प्रति सम्मान के भाव थे, झूठ नहीं बोलता था, सत्य बोलता था, दान करता था, किसी की हत्या नहीं करता था, रक्षा करता था। ऐसे ही तो याद किए जाते हैं, हाँ या ना? अच्छा, शरीर में सुगंधी लगाने से, सेंट लगाने से आपके कपड़े का, आपके ऊपर के ढांचे का केवल मात्र प्रभाव पड़ सकता है थोड़े देर के लिए। लेकिन ध्यान रखना, ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि महंगे महंगे आभूषणों से, पहनने से, धारण करने से, लगाने से इतना तो हो सकता है कि आपके शरीर के ऊपर थोड़ी शोभा बढ़ सकती है, लेकिन खतरा कम है क्या? बोलो जी। सोने के गहने पहन लीजिए, आइए चलिए, कुर्सी लगाइए, कुर्सी लगाइए, कुर्सी पहन लीजिए। रास्ते चलते या कहीं खोने का खतरा है, चोर से खतरा है कि नहीं? लेकिन एक ऐसा इत्र है, एक ऐसा आभूषण है जिससे किसी चीज का खतरा, जिसकी प्रशंसा मित्र भी करते हैं और जिसकी प्रशंसा शत्रु भी करते हैं। उस इत्र का नाम क्या है? चरित्र। चरित्र नाम है। और वो चरित्र ही था जिसकी प्रशंसा जहां राम के अयोध्या में थी, वही प्रशंसा राम के लंका में भी थी कि नहीं? जितना कृष्ण की प्रशंसा
पांडवों के पक्ष में थी, उतने ही कौरवों के पक्ष में भी लोग कृष्ण का सम्मान किया। वो क्या था? इत्र। क्या था? कृष्ण जी तो महंगे महंगे सेंट लगाते होंगे, हाँ? आभूषण पहने होंगे, हाँ? उनका व्यक्तित्व था। क्या था? तो आप इस शिविर में आए हैं। आज शिविर के कौन सा दिन हो गया? चौथा दिन हो गया। अब चौथे दिन में आप लोगों ने कुछ इत्र लगाया है कि नहीं? नहीं लगाए? कौन कौन से इत्र लगाए? बताइए, क्या लगाए? ज्ञान का इत्र लगाया है। हाँ जी, ज्ञान के इत्र में क्या क्या लगाया है? बौद्धिक ज्ञान और शारीरिक ज्ञान लिया। एक बात ये भी ध्यान रखना, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर जहाँ शारीरिक स्तर पर अच्छा प्रशिक्षण मिल रहा है, वहाँ बौद्धिक प्रशिक्षण भी मिल रहा है। इस बार तो परमात्मा की कृपा है कि हमारे प्रांतीय संचालक समादरणीय आचार्य पंकज जी का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है और उच्च स्तर का बौद्धिक, कोई सामान्य स्तर का बौद्धिक नहीं, ऊंचे स्तर का बौद्धिक आप सभी को प्राप्त हो रहा है। कल आपने पाठ्यक्रम में आहार व्यवहार स्वास्थ्य के संबंध में सुना होगा। एक इत्र आहार भी तो है जो व्यक्ति का व्यवहार पर प्रभाव छोड़ता है। आपने सुना ही था कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा। सुना है कि नहीं सुना है? अच्छा, आहार का प्रभाव शरीर पर पड़ता ही है, स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, व्यवहार पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बोलो जी। पड़ता है। आपने कभी कुत्ते को देखा है? हाँ? गाय को भी देखा होगा। एक और कुत्ते की ओर रोटी फेंक दो, हाँ जी, कुत्ते की ओर रोटी फेंको और वही रोटी जाके गाय को दे दो, सारी गायों के बीच में। जब आप कुत्तों की ओर रोटी फेंकोगे, सारे कुत्ते आपस में लड़ बैठेंगे। होता है कि नहीं होता? और वही रोटी गाय बकरियों के पास में फेंको, वो सारे आपस में खाएंगे। बोलो, खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वही रोटी जो आपने गाय को दिया, गाय ने बड़े प्रेम से खा लिया, और वही रोटी आपने कुत्ते आदि को दिया तो कुत्ते क्या किए? आपस में लड़ बैठे। इधर लगा दीजिए, हाँ, इधर आ जाइए भाई साहब, इधर आ जाइए। इधर बैठ लगा दीजिए। नमस्ते नमस्ते। हमारे बीच में कुछ गणमान्य हैं, इनके लिए जोरदार। गाय को दिया, वही रोटी कुत्ते को दिया, कुत्ते आपस में लड़ने लगे, वही गाय रोटी प्रेम से खा ली। क्यों? क्योंकि उसके जो स्वभाव है, एक के स्वभाव में क्या है? ईर्ष्या है। क्या है? ईर्ष्या। और एक के स्वभाव में ईर्ष्या का अभाव है। वो किस पर निर्भर करता है? आहार पर। किस पर? एक मांसाहार कर रहा है, उसका क्रूर स्वभाव है, और एक शाकाहार कर रहा है, उसका क्या है? शांत स्वभाव है। इसलिए हमारा आहार भी कैसा होना चाहिए? उत्तम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उत्तम होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, और पुरुषार्थ की कमाई का होना चाहिए। आहार तो सही है, सात्विक है, लेकिन बेईमानी से कमा लिया तो भी बेकार है। ठीक है? तो इसमें से तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो कभी मांस मछली का तो नाम भी नहीं सुने होंगे। सुने? कौन कौन सुने हैं?
खाते तो बिल्कुल नहीं होंगे, हाँ नहीं खाते। अच्छा कभी कभी खा भी लिए होंगे, कभी भी नहीं खाए। अच्छा कोई कभी नहीं खाया है। अच्छा आप खाए हैं तो छोड़ने का विचार तो नहीं होगा, विचार है। और किसका विचार है? उनका आधा विचार है, आपका तो पूरा है। आपका विचार है, आपका भी है। हाँ जी आपका 6 साल। वो मैं पूछ रहा हूं, आप हाथ नीचे कर लो, मैंने छोड़ने वालों का पूछ रहा हूं। हाँ जी आपका, हाँ छोड़ना है। क्यों छोड़ना चाहते हो? खड़े हो जाओ। क्यों छोड़ना चाहते हैं? हाँ ये कब समझ में आया? कहां से आए आप? किस जगह से आए हैं? मऊ से आए हैं, अच्छी बात है। तो अब तो छोड़ देंगे? जोरदार ताली बजा दो इनके लिए। वाले अनेकों मिल जाएंगे कि मांस में ताकत होता है, लेकिन दुनिया को बेवकूफ बनाने वाले लोगों की टीमों से पूछो कि यदि मांस में यदि ताकत होता है तो ताकतवर हाथी है कि शेर है? बोलो जी कौन है? हाँ हाथी तो खूब मांस खाती होगी, तो ताकतवर कैसे हो गई? शाकाहार करती है कि नहीं करती है? कुछ लोग कहते हैं कि मांस खाने से फुर्ती मिलता है। तो ज्यादा शेर दौड़ता है कि घोड़ा? ज्यादा फुर्तीला कौन होता है? घोड़ा होता है ना। तो घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है कि मांस? जबकि शेर क्या खाता है? इसलिए बच्चों, ना तो मांस खाने वालों में ताकत होती है, ना मांस खाने वालों में फुर्ती होती है। अगर फुर्ती होती है तो शाकाहार ग्रहण करने वालों में ही होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि अंडा में विटामिन होता है। अरे भाई अंडा में विटामिन होता है तो मुर्गी तो काजू किशमिश खाती होगी, पिस्ता खाती होगी। आज क्या खाती है? कीड़े मकोड़े, थूक, खखार, गंदगी, यही सब खाती है ना। तो उसी चीज को खाने वाले बलवान हो जाएंगे। इसलिए ये गलत चीज कभी भी हमें जीवन में ग्रहण करना। तो पहला है आहार, आप अपना आहार को ठीक करिए। दूसरा है व्यवहार। क्या है? देखो दुनिया में 3 चीज आना चाहिए, रहना, कहना और सहना। क्या आना चाहिए? अगर आपने 3 चीज सीख लिया, रहना, कहना और सहना, तो आपका जीवन, आपका व्यवहार और आपका प्रभाव हर व्यक्ति पर अच्छा पड़ेगा। एक तो हमें रहना नहीं आता, दूसरा कहना नहीं आता, और तीसरा रहना का मतलब क्या हुआ है? जहां हम रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, हमें कैसे रहना है, उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। हम इस परिसर में रह रहे हैं, सभांगन में रह रहे हैं, तो यहां रह रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि नहीं है? पहला कर्तव्य यह है कि जहां हम रहते हैं वहां सफाई रखें। बोलो, है ना। दूसरा कर्तव्य उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। क्या करें? हमारे रहने से वहां की चीजों की कोई हानि ना हो। अगर आपके आने से, यहां रहने से अगर इस परिसर का कोई सामान टूट जाता है, परिसर गंदा है, तो केवल आपकी ही गलती नहीं, पूरा मिशन के ऊपर अंगुली उठ जाएगा। एक व्यक्ति के रहने ना आने से कैसे रहना है, जिम्मेदारी उस सुरक्षा की क्या है, न होने से कितनी बड़ी हानि हो सकती है,
आप इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमें रहना भी आना। हम ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, घर में हैं, विद्यालय में हैं, सामूहिक सभाओं में हैं, वहां हमें कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कहां बैठना है, ये ध्यान होना। उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, गंदगी कहां फेंकना है, कहां नहीं फेंकना है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ये हमें आना। कि भारत माता की जय बोल देने से आ जाएगा? अरे भारत माता की जय तो नारा है। जय भारत माता का तब होगा जब हमें रहना आएगा। क्या आएगा? हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेदारी है। दूसरा कहना आता है दूसरे नंबर पे। कहने का मतलब बोलचाल, छोटों से कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, जिससे आपका व्यवहार नहीं मिलता है उससे कैसे रहना है, ये आपको आना चाहिए। सहना, जहां हम समूह में रहते हैं, परिवार में हम अलग रहते हैं, समाज में आते हैं, समूह में रहते हैं, तरह तरह के विचार वाले आएंगे लोग, उनके साथ हमें कैसे सहनशीलता रखना है, ये हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो जी। हाँ, आना चाहिए ना। तो ये आना चाहिए। कभी कभी देखिए क्या होता है, हम समूह में रह रहे हैं, समूह में संभावना होती है कोई किसी का कोई चीज प्रयोग कर ले, होता है कि नहीं? समूह में ऐसी भी संभावना होती है कि कोई कुछ गंदगी फैला दे, तो कभी कभी हम उग्र हो जाते हैं कि नहीं? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम आपस में लड़ बैठते हैं, होता है कि नहीं? ये स्थितियां घर में होती है कि नहीं? हाँ? लेकिन हमें क्या करना, हमें अपनी सहनशीलता को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? सहनशीलता को बढ़ाना है, सहन करना है। धर्म का पहला ही लक्षण धैर्य है। क्या है? धैर्य है। इसलिए हमें सहनशीलता होनी। पढ़ाई कर रहे थे, अच्छा मेहनत किया, 2 नंबर कम आ गया, फांसी खा गए, जहर खा लिए। क्यों खा लिए? क्योंकि सहनशीलता नहीं है। अरे 2 ही नंबर न कम हुआ था, कौन सी जीवन का वो हो रहा था, आफत पड़ रहा था। तो आज समाज में सहनशीलता का बहुत बड़ा अभाव है। तो आज का बौद्धिक यही है कि भाई जितना ज्यादा इत्र की सुगंधी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती है, उससे कहीं ज्यादा चरित्र की सुगंधी प्रभावित करती है। इसलिए कर कर्म ऐसा ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पे, श्वासों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहां पे। इस श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। बस आप अपने चरित्र का इत्र परिवार में, व्यवहार में, समाज में हर जगह छींटने का प्रयास करें। ये कौन कौन समझे हैं? सभी को समझ में आई है ना? कौन कौन लोग अपने से बड़ों को अभिवादन करते हैं? गुरुजनों को, अपने से छोटों को हाथ जोड़ करके नमस्ते बोल सकते हैं।